ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हिरण्यकश्यप का वर्णन चल रहा है। 33वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारः परम अद्भुता प्रह्लादो
अभूम महांतेषां गुणै महद उपासकः। मेरे साथ तस्य दैत्यपते पुत्रा तस्य दैत्यपतेः पुत्रा पते पुत्रः चत्वारः परम अद्भुताः। चत्वारः चत्वारः परमद्भुताः। परमद्भुता प्रह्लादो अभून् महान्तेषां प्रह्लादोऽयभुत् महान्तेषाम् गुणै महद उपासकः। गुणैर्महदुपासकः। शब्दार्थ है तस्य उस हिरण्यकश्यप दैत्यपते दैत्य के राजा के पुत्रगण चत्वार चार परम अद्भुता अत्यंत योग्य पुत्र बहुत अच्छे थे उसके तथा अद्भुत। प्रहलाद नामक अभूत था महान सबसे बड़ा तेसाम उनमें से गुण दिव्य गुणों के कारण महत उपासक भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण। मेरे साथ पढ़े हिरण्यकश्यप के चार अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे। हिरण्यकश्यप के चार अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे जिसमें से प्रहलाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ था। जिसमें प्रहलाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ था। निसंदेह प्रहलाद प्रहलाद समस्त दिव्य गुणों के खान थे समस्त दिव्य गुणों के खान थे क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः। जिसकी कृष्ण पर अविचल भक्तिमय निष्ठा है उसमें कृष्ण तथा देवताओं के सारे गुण निरंतर प्रकट होते हैं। भागवत 5.18.12। यहाँ पर समस्त सद्गुणों की खान प्रहलाद महाराज की प्रशंसा उनके द्वारा भगवान के पूजन के कारण की गई। अतएव ऐसे शुद्ध भक्त में जो निष्काम होता है समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक सद्गुण पाए जाते हैं। यदि कोई कट्टर किंतु उदार भगवत भक्त होने के कारण अध्यात्म में बड़ा चढ़ा होता है तो उसके शरीर में सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणाः। यदि कोई भक्त नहीं है तो उसमें जो कुछ भौतिक सद्गुण होते हैं वे भी व्यर्थ होते हैं। यही वेदों का निर्णय है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने लिख दिया अगर उसमें भौतिक सद्गुण होते भी हैं अगर भक्त नहीं है तो वो व्यर्थ होते हैं क्योंकि वेदों का निर्णय है। तो जो भी महान भक्त बनेगा उसमें सब दैवी गुण अपने आप ही आ जाते हैं क्योंकि भक्ति में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब आप में सद्गुण आते हैं तब आप आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः दासवत् सन्नत आर्य अंघ्रिः पितृवत् दीन वत्सलः भ्रातृवत् सदृशै स्निग्धो गुरुस्व ईश्वर भावनः विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मान स्तंभ विवर्जितः। मेरे साथ पढ़िए ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः दासवत् सन्नत आर्य अंघ्रिः पितृवत् दीन वत्सलः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुस्व ईश्वर भावनः विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो
विद्यारूप जन्माख्यो मान स्तंभ विवर्जितः। मानस्तंभ विवर्जितः। शब्दार्थ है ब्रह्मण्य अच्छे ब्राह्मण के समान सुसंस्कृत शील संपन्न समस्त सद्गुणों से युक्त सत्य संध परम सत्य को जानने के लिए कृत संकल्प। सत्य जानने के लिए मतलब भगवान को जानने के लिए। सत्य तो एक ही चीज है भगवान। जितेंद्रिय इंद्रियों तथा मन को पूरी तरह बस में करते हुए ये हो गया तो हमारा कल्याण हो गया। इंद्रिय को बस में करना ये हमको सीखना है। आत्मवत परमात्मा के समान सर्वभूता नाम समस्त जीवों का एक प्रिय एकमात्र प्यारा सुहृततमः सर्वश्रेष्ठ मित्र दास वत नीच सेवक की तरह दास की तरह सन्नत सदैव आज्ञाकारी आर्य अंग्रही महान पुरुषों के चरण कमलों पर पितृवत पिता के ही समान दीन वत्सल गरीबों पर दयालु मात भ्रातृवत भाई के ही समान सदृश अपने समान वालों को स्निग्ध अत्यंत प्यारा गुरुसु गुरु में ईश्वर भावना भगवान के समान मानने वाला विद्या शिक्षा अर्थ धन रूप सौंदर्य जन्म कुलीनता आड्य से संपन्न मान गर्भ स्तंभ अविवेक से विवर्जित पूर्णतया मुक्त। इन चीजों से मेरे साथ पढ़िए। यहाँ पर हिरण्यकशिप के पुत्र यहाँ पर हिरण्यकशिपु के पुत्र महाराज प्रहलाद के गुणों का उल्लेख हुआ है। महाराज प्रहलाद का गुणों का उल्लेख हुआ है। ये श्लोक जो हमने पढ़ा उसमें वे योग्य ब्राह्मण के रूप में वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया संस्कृत पूर्णतया संस्कृत सच्चरित्र सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे। प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे। हाँ, परमात्मा के गुण सब शुद्ध भक्त में आ जाते हैं। उन्हीं की तरह जैसे भगवान सबके लिए दयालु हैं वैसे ही भगवान का भक्त भी सबके लिए दयालु था और हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। और हर एक श्रेष्ठ मित्र थे। हाँ, सुहृद सर्वभूता नाम भगवान का भी वही है। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ दास की भांति व्यवहार करते थे। दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे। और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु और समान धर्माओं के प्रति दयालु भ्राता की तरह दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने गुरु तथा पुराने गुरु भाइयों को भगवान की तरह मानने वाले थे। भगवान की तरह मानने वाले थे। गुरु हूँ या गुरु भाई हूँ उनको भगवान क्यों गुरु भगवान की तरह होता है। भगवान से भी कहीं कहीं पर बढ़ के होता है गुरु। वे उस बनावटी गर्भ यानी मान से पूरी तरह मुक्त थे। मान से पूरी तरह मुक्त थे। जो उनकी अच्छी शिक्षा धन सौंदर्य व उच्च जन्म के कारण संभव था। हाँ, उनकी शिक्षा अच्छी थी। कहीं से भी प्राप्त की। जो गुरु थे उनसे तो वो शिक्षा कम लेते थे। धन सौंदर्य
उच्च जन्म के कारण संभव था उनकी। ये उच्च जन्म के कारण, जन्म एक्चुअली तो हुआ था उनका असुर कुल में, लेकिन उच्च जन्म कहने का मतलब ये था कि वो भगवान के भक्त के रूप में पैदा हुए थे। ये उच्च जन्म था उनका तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्ण। राधा रति माता जी। हरे राधा। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपाद की जय। शील प्रपाद द्वारा तात्पर्य, ये वैष्णव के कतिपय गुण हैं। वैष्णव सदा ब्राह्मण होता है क्योंकि उसमें ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते हैं। शमोदमस्तपः शौचम शांतिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, आत्म संयम, तपस्या, शुद्धता, सहिष्णुता, निर्व्याजता या साधुता, बुद्धि, ज्ञान तथा धार्मिकता, ये गुण हैं जिनसे ब्राह्मण कार्य करता है। भगवद गीता 18.42। ये सारे गुण भगवान वैष्णव के शरीर में प्रकट होते हैं। अतएव पूर्ण वैष्णव एक पूर्ण ब्राह्मण भी होता है, जैसा कि ब्राह्मण शील संपन्न शब्दों से प्रकट होता है। वैष्णव परम सत्य को समझने के लिए कृत संकल्प रहता है, और परम सत्य को समझने के लिए मनुष्य में अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूरा संयम होना चाहिए। प्रहलाद महाराज में ये सारे गुण थे। वैष्णव सदैव सबों का शुभेच्छु होता है। उदाहरणार्थ 6 गोस्वामियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। धीरा धीर जनप्रिय, वे भद्र तथा अभद्र के बीच लोकप्रिय थे। वैष्णव हर एक के लिए संभाव होता है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों न हो। आत्मवत, वैष्णव को परमात्मा की तरह होना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। निसंदेह परमात्मा को किसी से घृणा नहीं होती। वो एक ब्राह्मण के हृदय में भी वास करता है और एक शूकर के हृदय में भी। जिस प्रकार चंद्रमा चांडाल के घर में अपनी मनोहर किरणें प्रसारित करने से इनकार नहीं करता, उसी प्रकार एक वैष्णव किसी के भी कल्याण के लिए कर्म करने से इनकार नहीं करता। अतः वैष्णव अपने गुरु अर्थात आचार्य के प्रति गुरु अर्थात आर्य के प्रति सदैव आज्ञाकारी होता है। आर्य शब्द ज्ञान बड़े बड़े व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जिसमें ज्ञान का अभाव है वो आर्य नहीं कहला सकता। किंतु इस समय तो आर्य शब्द का प्रयोग नास्तिकों के लिए प्रयुक्त होता है। कलयुग का यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गुरु शब्द उस आध्यात्मिक व्यक्ति को बताता है जो अपने भक्त को कृष्ण के विज्ञान में अथवा कृष्ण भावनामृत में दीक्षित करता है, जैसा कि श्री विश्वनाथ ठाकुर ने बताया है। श्री भगवान मंत्रोपदेश के गुरार वित्यर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमस्ते। ब्राह्मण के गुण भगवत गीता के 18वें अध्याय का 22वां श्लोक है। समो दमः तपः शौचम क्षान्तिर् आर्जवम् एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 गुण हैं ब्राह्मण के। भगवत गीता का 18वां अध्याय का 42वां श्लोक कहता है। एक जगह आगे आता है, उसमें 12 गुण बताए ब्राह्मण के। और आपने भगवत गीता में और भी पढ़ा है हमने, 26 गुण पाए जाते हैं जो दैवी गुण। किसमें है वो गुण ब्राह्मण के, मतलब वैष्णव के। वैष्णव ब्राह्मण तो होता ही है। तो कभी मुझे ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, मुझे क्वेश्चन हुआ था इवनिंग क्लास में कि ये तो कंट्राडिक्शन का कंट्राडिक्शन कहाँ पर। अगर आप ब्राह्मण हैं, आप में ये 9 गुण तो होने ही चाहिए। उसके अलावा आप हंस के बात करते हैं, 10वां गुण। अगर आप बात करते समय ऐसे होते हैं, 11वां गुण। एक और गुण है 12वां गुण। तो ब्राह्मण के गुण तो हैं।
तो उसके अलावा अगर आप में जब आप गुणातीत हो जाते हैं, ब्राह्मण गुणातीत नहीं होता, जरूरी नहीं है, गुणातीत होता है तो ब्राह्मण वैष्णव कहलाता है। तो वैष्णव भी ब्राह्मण है। तो ये आपको, ये जो हमने पढ़े हैं 26 गुण पढ़े ना, आपके दैवी गुण भगवत गीता में पढ़े थे, तो वो गुण किसमें है? ब्राह्मण यानी वैष्णव। तो ब्राह्मण में वो गुण हैं। एक जगह ब्राह्मण के किसी किताब में 12 गुण बताए गए। 12 गुण ये तो है ही, इसके बाद 3 और, वो भी ब्राह्मण। तो मैंने कहा विरोध नहीं है ब्राह्मण के गुण और भी हो सकते हैं। ये मिनिमम भगवत गीता कहती है ब्राह्मण में ये 9 गुण तो होने ही चाहिए। उसके ऊपर और अच्छे हैं तो भी अच्छी बात है, इसलिए आपको ये कह रहा हूँ। न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक् दान्ते दान्त इंद्रिय प्राण शरीर धी सदा प्रशांत कामो रहित असुरो असुरः। मेरे साथ पढ़े। न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक् श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक् दान्त इंद्रिय प्राण शरीर धीः सदा दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर सदा प्रशांत कामो रहित असुरो असुरः। शांत कामो रहित असुरो असुरः। शब्दार्थ है ना, नहीं उद्विग्न विचलित, चित्तः जिसकी चेतना, व्यसनेषु कठिन परिस्थितियों में, निःस्पृहः इच्छा रहित, श्रुतेषु सुनी हुई बातों में, विशेषतया पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग लोक को उत्थान, दृष्टेषु साथ ही क्षणिक दृश्य वस्तु में, गुणेषु भौतिक प्रकृति के गुण के अंतर्गत इंद्र तृप्ति वाले विषय में, अवस्तु दृक् देखते हुए मानव असार हूँ, दान नियमित करते हुए इंद्रियां प्राण सजीव शक्ति शरीर धीर तथा बुद्धि सदा सदैव प्रशांत शांत किया गया, काम जिसकी भौतिक इच्छाओं से रहित पूर्णतया विहीन, असुर आसुरी प्रकृति, असुर यद्यपि असुर वंश में उत्पन्न। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हाँ, इसलिए जो हमने पढ़ा ना पहले, तो उनका जन्म उच्च जन्म ये था, क्योंकि वो असुर न होके भगवान के भक्त पैदा हुए थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे, कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। कठिन परिस्थिति आने पर वे कभी क्षुब्ध नहीं होते थे, कभी शुद्ध नहीं होते थे। हाँ, ये कठिन परिस्थिति भी आए, आप शांत हो जाइए, सोचिए क्या करना है, विचलित मत होइए। और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। हाँ, क्योंकि वेदों में वर्णित सकाम कर्म भी है, कर्मकांड है, कभी रुचि नहीं लेते थे। निसंदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे। वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे। व्यर्थ है भौतिक वस्तु नहीं, क्यों मानते थे? भक्ति मार्ग में बिल्कुल व्यर्थ, भौतिक वस्तु से हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ये मतलब। इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से
इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा वे वे सदैव सदैव अपनी इंद्रियों तथा सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राण वायु पर संयम रखते थे। वायु पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण स्थिर बुद्धि स्थिर तथा बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं का दमन कर लिया था। उन्होंने सारी उन्होंने विषय सारी विषय वासनाओं का दमन कर लिया था। हाँ, ये विषय वासनाओं का मतलब है इच्छाएं, क्योंकि 5 साल के बालक में ये जो काम वासना बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हो ही नहीं सकती। वो उसके ये शारीरिक जब वृद्धि होती है, आपने देखा कि 4 कुमारों ने कहा हम बड़े नहीं होंगे तो मतलब उनका एक चीज तो बड़ी अच्छी हुई कि वासना, विषय वासना से पूर्ण तरह मुक्त हो गए, क्योंकि बच्चे में विषय वासना आती नहीं। इसे दमन कर लिया था उन्होंने इच्छाओं पर। ये मतलब तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अनीता माता जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, इस श्लोक में हमें पता चलता है कि कोई मनुष्य केवल जन्म के कारण योग्य अथवा अयोग्य नहीं कहा जा सकता। भक्त प्रहलाद महाराज जन्म से असुर थे, फिर भी उनमें पूर्ण ब्राह्मण के समस्त गुण विद्यमान थे। ब्राह्मण शील संपन्न कोई भी व्यक्ति गुरु के निर्देशन के अंतर्गत पूर्णतया योग्य बन सकता है। भक्त प्रहलाद महाराज इनका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार गुरु का चिंतन करके उनके आदेशों को शांतिपूर्वक ग्रहण किया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु कौन थे उनके, आपको पता है? गुरु थे नारद। कब? जब वो माँ के गर्भ में थे, तभी सुन ली बात है। गुरु ने जो बताया, माँ को तो याद नहीं रहा, इनको सब याद था। यस्मिन् महद् गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिः मुहुः न ते अधुना विधीयन्ते यथा भगवत ईश्वरे। मेरे साथ पद से पढ़िए। यस्मिन् महद् गुणा राजन् यस्मिन् महत् गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिः मुहुः गृह्णन्ते कविभिर्मुहुः न ते अधुना विधीयन्ते अधुना विधीयन्ते यथा भगवत ईश्वरे। यथा भगवतीश्वरे। यस्मिन्, जिसमें महत् गुणा, उच्च दिव्य गुण, राजन है राजा, गढ़ंते यशोगान किया जाता है कवि भी विचारवान तथा ज्ञानी पुरुष द्वारा। मुहुः सदैव, न नहीं ते वे अधुना आजकल विधीयन्ते अदृश्य हो जाते हैं। तथा जिस तरह भगवती भगवान में ईश्वरी परम नियंता में। हे राजा, हे राजा, आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का, आज भी प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का यशोगान यशोगान विद्वान संतों तथा वैष्णवों द्वारा किया जाता है। विद्वान संतों तथा वैष्णव द्वारा किया जाता है। जिस तरह सारे सद्गुण, जिस तरह सारे सद्गुण सदैव भगवान में विद्यमान रहते हैं, सदैव भगवान में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे, उसी प्रकार उनके भक्त प्रहलाद महाराज में भी सदैव पाए जाते हैं। उनके भक्त प्रहलाद प्रहलाद महाराज में भी सदैव पाए जाते हैं। हाँ, ये इतना महान भक्त था। आप इससे समझ सकते हैं कि आप कहीं भी जाएं, जहां भगवान नृसिंहदेव की आप आरती करते हैं और आप उनको दंडवत करते हैं, उनके बगल में प्रहलाद महाराज रहते हैं। ऐसा देखा आपने कोई भक्त भगवान के साथ? नहीं, इतने महान भक्त थे। तो आप नृसिंहदेव की आरती करते हैं, प्रहलाद महाराज की भी आरती होती है। नृसिंहदेव भगवान को आप पुष्प अर्पित करते हैं, प्रहलाद महाराज को भी करते हैं, क्योंकि भगवान के ऐसे उच्च कोटि के भक्त थे। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा शील प्रपात जी की जय। प्रमाणिक शास्त्र से पता चलता है कि प्रहलाद महाराज अब भी वैकुंठ लोक के साथ वैकुंठ साथ लोक, वैकुंठ लोक के साथ साथ वैकुंठ लोक के साथ साथ इसी भौतिक जगत में रहते हैं। एक साथ विभिन्न स्थानों में रहने का यह दिव्य गुण भगवान की दूसरी योग्यता है। गोलोक एवं नित्य निवसत्य खिलातम भूतः। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में प्रकट होते हैं, तो भी वे अपने निजी लोक गोलोक वृंदावन में रहते हैं। भक्त अपनी अन्य भक्ति के कारण भगवान जैसे ही गुण प्राप्त कर लेता है। सामान्य जीव इतने योग्य नहीं हो सकते, किंतु एक भक्त पूरी तरह से नहीं, परंतु ऐसा असंत भगवान की तरह योग्य हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ये है क्या, किंतु एक भक्त पूरी तरह नहीं। पूरी तरह क्यों नहीं? अभी तो हमने कहा वो सारे गुण भगवान की तरह हो सकते हैं। यहाँ बताया गया भगवान अपने वैकुंठ धाम में भी रहते हैं और हमारे पास भी रहते हैं। इसी तरह बताया गया प्रहलाद महाराज भी वैकुंठ में भी है, यहाँ भी है। ये गुण भी हो गया। अब ये बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने लिखा, परंतु एक भक्त पूरी तरह नहीं, परंतु अंशतः भगवान की ही तरह योग्य हो सकता है, जैसे प्रहलाद महाराज थे। अंशतः क्या रह गया? और हाँ, भगवान का भक्त कितना भी बड़ा हो, सृष्टि नहीं कर सकता। क्या अंतर रह गया? सब वही चीज होगी, वही दिव्य गुण है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सृष्टि नहीं कर सकता। इसलिए अंशतः। प्रभु जी, मेरे भागवतम में यहाँ पर तात्पर्य में दिया है कि प्रहलाद महाराज भौतिक जगत के सुतल लोक में वास करते हैं, वैकुंठ के साथ साथ सुतल लोक में। सुतल लोक में? हाँ, यहाँ पर पीडीएफ में नहीं है, वो भागवतम में है, सुतल लोक में वास करते हैं। हाँ, अतल बितल सुतल। सुतल में उनका पोता है। सुतल लोक में उनका पोता है। कौन? बलि महाराज। वहां हो सकता है, वहां वहां जो यहाँ बताया है वो, लेकिन भौतिक जगत हुआ, सुतल भी भौतिक जगत में ही आया, ब्रह्मांड में आया। ये ये हो सकता है माता जी, मैंने नहीं पढ़ा है ये। आपने ये भागवतम में कहाँ पर दिया है ये? तात्पर्य में दिया है प्रभु जी। हिंदी में है क्या? किसी के पास हिंदी में भी है क्या? मेरे पास अच्छा मराठी है, तो मराठी में है सुतल। अच्छा। हिंदी में भी है माता जी। वेदावेश में भक्त हाँ, प्रहलाद महाराज भी वैकुंठ लोक के साथ ही इसी भौतिक जगत में सुतल लोक में रहते हैं। सुतल लोक में रहते हैं। वेरी गुड, जी बहुत अच्छी अच्छी बात है। सुतल सुतल लोक में बलि महाराज हैं, उनका पोता है बलि। तो उसका वर्णन बलि महाराज का 8वें स्कंद में आएगा, वो पढ़ेंगे। तो इतने महान भक्त हैं। तो महान भक्त में जो मैं आपको बता रहा था, एक चीज नहीं हो, सिर्फ भगवान की तरह भगवान ही खाली सृष्टि कर सकते हैं और भक्त नहीं कर सकता। यम साधु गाथा सदसि रिपवो अपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किम उत अन्ये भव आदृशा। मेरे साथ, यम साधु गाथा सदसि यम साधुगा सदसि रिपो अपि सुरा नृप रिपोऽपि सुरानिपा प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किम उत अन्ये भवादृशा। मुक्तान्ये भवादृशा। शब्दार्थ है यम, जिसको साधु गाथा सदसी, ऐसे सभा में जहाँ साधु पुरुष एकत्र होते हैं या उच्च लक्षणों की व्याख्या होती है। रिपवह, ऐसे व्यक्ति जो प्रहलाद महाराज के शत्रु माने गए। प्रहलाद जैसे भक्त के भी शत्रु थे, जिसमें उनका पिता तक सम्मिलित था। पिता उनका एक शत्रु था। ऐसे कुछ और भी होंगे अभी भी, और कौन होंगे जो उनके फॉलोअर थे पिता के। अभी भी सुरा, देवतागण,
जो असुरों के शत्रु हैं, और चूंकि प्रहलाद महाराज असुर वंश में जन्मे थे, अतः देवताओं को उनका शत्रु होना चाहिए। हे राजा युधिष्ठिर, प्रतिमानम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ के उदाहरण रूप प्रकुर्वंती वे करते हैं। किम उत, उनके विषय में क्या कहा जाए, अन्य दूसरे भवादृशा, आपके समान महापुरुष। ये नारद युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। हे राजा युधिष्ठिर, मेरे साथ पढ़िए। हे राजा युधिष्ठिर, किसी भी सभा में किसी किसी भी सभा में जहाँ संतों तथा भक्तों की चर्चाएं चलती हैं, जहाँ संतों संतों तथा भक्तों की चर्चाएं चलती है, वहाँ पर असुरों के शत्रु, वहाँ पर असुरों के शत्रु देवतागण तक, देवतागण तक, हाँ असुरों के शत्रु है ना देवतागण, वे भी प्रहलाद महाराज को प्रहलाद महाराज को परम भक्त के रूप में उदाहरित करते हैं। भक्त के रूप में उदाहरित करते हैं। हाँ, जहाँ उनको उदाहरण देना है परम भक्त का, प्रहलाद महाराज का देते हैं। आपका तो कहना ही क्या, आपका तो कहना ही क्या। किसका? युधिष्ठिर महाराज का, जो प्रहलाद महाराज का उदाहरण सदा देते रहते हैं। जो प्रहलाद महाराज का उदाहरण सदा देते रहते हैं। ये कह रहे हैं नारद युधिष्ठिर महाराज को। गुण अलम संख्य महात्म्यम तस्य सूचते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। मेरे साथ पढ़िए। गुण अलम असंख्य महात्म्यम तस्य सूचते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। शब्दार्थ: गुण आध्यात्मिक गुणों से युक्त, अलम क्या आवश्यकता है, असंख्य जो असंख्य हैं, महात्म्यम महानता, तस्य उसकी, प्रहलाद महाराज की, सूचते सूचित किया जाता है, वासुदेव भगवान कृष्ण हैं जो वसुदेव के पुत्र हैं, भगवती भगवान यश जिसकी नैसर्गिकी प्राकृतिक रति ही आसक्ति। मेरे साथ पढ़िए। भला ऐसा कौन है, भला ऐसा कौन है जो प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके। जो प्रहलाद महाराज के गुणों के नाम गिना सके। हाँ, अभी हमने पढ़ा ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। मैंने आपको फिर बताया कि आगे एक जगह पढ़ेंगे, भागवतम में दिया है ब्राह्मण के, एक किताब का रेफरेंस दिया है जिसमें ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए, और भगवत गीता में हमने दिव्य गुण 26 गुण पढ़े हैं। तो उनके इनके प्रहलाद महाराज के तो और भी गुण होंगे, कौन गिना सकता है उनको। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में अविचल श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे। किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे। हाँ, भगवान नृसिंह देव ने क्या कहा, 12 महाजन हैं उनमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो, ये भी कहा प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा। लेकिन वहीं तक सीमित नहीं है, वे उससे भी महान आत्मा थे।
ये उससे भी ज्यादा गुण थे उनमें। इसलिए आपने देखा किसी भगवान के साथ भक्ति की भी पूजा होती है, प्रहलाद महाराज की होती है। आप जब कहते हैं नृसिंहदेव भगवान की जय कहते हैं, उसके बाद आप प्रहलाद महाराज की जय कहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। दशावतारों की स्तुति में जयदेव गोस्वामी कहते हैं, केशव धृत नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह के भक्त थे, जो केशव या साक्षात कृष्ण है। अतएव इस श्लोक में वासुदेव भगवती शब्द का यह अर्थ लेना चाहिए कि नरसिंह देव के प्रति प्रहलाद महाराज की अनुरक्ति वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति थी। इसलिए प्रहलाद महाराज को महात्मा कहा गया है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता 7.19 में स्वयं पुष्टि की है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवाना मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों के बाद जो वास्तव में ज्ञानी है वह मेरी शरण में आता है और मुझे ही समस्त कारणों के कारण में जानता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। वसुदेव के पुत्र कृष्ण का महान भक्त महात्मा होता है, जिसको ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। अगले श्लोक में कृष्ण के प्रति प्रहलाद महाराज की आसक्ति का वर्णन किया जाएगा। उनका हृदय सदैव कृष्ण के विचारों से पूर्ण रहता था। अतः प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत के आदर्श भक्त हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे बहुत अच्छा श्लोक है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये कहा गया पहले जन्म में कहाँ रहे होंगे प्रहलाद महाराज, वो परिवार। उसके पहले जन्म में कहाँ रहे होंगे वो परिवार भी शुद्ध हो जाता है। जब ऐसा भक्त पैदा होता है तो वो प्लस पिता का पहला जन्म किस परिवार में हुआ वो भी शुद्ध, उससे पहले कहाँ जन्म हुआ वो भी शुद्ध। 7 पीढ़ी गुणा 3 गुणित 3 करके प्रभुपाद ने समझाया तक। न्यस्त क्रीडन को बालो जटवत तन्मनः तया या तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगत ईदृशम। मेरे साथ पढ़िए। न्यस्त क्रीडन को बालो जडवत तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगत ईदृशम। शब्दार्थ है न्यस्त त्याग करके, क्रीडनकः सभी प्रकार के खेल कूद या बचपन में खेल की प्रवृत्ति, बालः बालक, जडवत आलसी की तरह बिना किसी गतिविधि के, तत्मनस्तया उसमें पूर्णतया लीन होने से, कृष्ण ग्रह कृष्ण के द्वारा जो कि प्रबल भाव के तुल्य ग्रह के समान है, ग्रहित आत्मा जिसका मन पूर्णतया आकृष्ट है, ना नहीं भेद समझ पाया, जगत संपूर्ण भौतिक जगत ईदृशम इस तरह का। मेरे साथ पढ़े। अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी। और किसको थी अरुचि? आपने पढ़ा है एक बालक और था, ध्रुव महाराज नहीं नारद जी। नारद को भी जब अपने माँ के साथ, वो भी 5 साल का बालक था, उसको खेल कूद में बिल्कुल अरुचि थी, क्योंकि भगवान के भक्त में गुण आने लगते हैं। निसंदेह
निस्संदेह उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया था उन्होंने उन्होंने उन उन सब सब का का परित्याग परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में और और कृष्ण कृष्ण भावनामृत भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर पूर्णतया पूर्णतः लीन लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे शांत तथा जड़ तथा जड़ बने रहते थे क्योंकि उनका मन सदैव क्योंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था। कृष्ण कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था। अतः वे यह नहीं समझ सके कि अतएव वे वे ये नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से ये ये संसार संसार किस प्रकार से इंद्र तृप्ति के कार्य में निमग्न रहकर चलता रहता है। इंद्र तृप्ति के तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि ये खेल कूद में अरुचि ऐसा इतना महत्व क्यों दिया गया। क्या होता है, आप खेल कूद देखते हैं, टीवी में देखते हैं, अगर अब हम तो नहीं देखते हैं लेकिन आप लोग देखते होंगे। आप जब कोई खेल देखते हैं तो आप चाहते हैं ये टीम जीते, या ये नहीं भी चाहते हैं तो अच्छा खेल रहा है उसके प्रति आपकी सिंपैथी होती है, तो आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप अगर वो नहीं जीते तो आप विचलित हो जाते हैं। ये चीजें एक्साइटमेंट भक्ति मार्ग में बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको शांत रहना है एक साथ। इसलिए इसलिए टीवी की तरह, जैसे टेलीविजन है, जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो ये चीजें आपको अवरोध की तरह लगने लगती हैं। इसी तरह से आपके कुछ ऐसे मैगजीन हैं, ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिसमें पढ़ के आपको एक्साइटमेंट हो सकता है ऐसा, इसलिए ये चीजें भक्ति मार्ग में अवरोध होती हैं, इसलिए गलत बताया गया। अदरवाइज ये नॉर्मल हमारे भौतिक जीवन में ये गलत नहीं है, लेकिन जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं इनसे अरुचि होने लगती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, शील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्ति के ज्वलंत उदाहरण हैं जो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया निमग्न रहता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8:274 में कहा गया है, अस्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्मृति। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस जगत में स्थिर होकर भी कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। यह महाभागवत का लक्षण है। वह सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण देखता है, क्योंकि कृष्ण के लिए उसमें शुद्ध प्रेम रहता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता द्वारा 5.38 में पुष्टि की गई है। प्रेमांजन क्षुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण रूप स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो उस भक्त द्वारा सदा देखे जाते हैं, जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने नित्य श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। ऐसा दुर्लभ महात्मा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है और वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर दर्शन करता रहता है। कभी कभी यह कहा जाता है कि यदि व्यक्ति पर शनि, राहु अथवा केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है तो भी वह किसी भावी कार्य में उन्नति नहीं कर पाता। इसके ठीक विपरीत प्रहलाद महाराज कृष्ण रूपी परम ग्रह द्वारा प्रभावित थे। अतएव वह भौतिक जगत के विषय में न तो सोच सकते थे, न
कृष्ण भावना मृत के बिना जीवित रह सकते थे। यह महाभागवत का लक्षण है। भले ही कृष्ण का शत्रु क्यों न हो, महाभागवत उसे भी कृष्ण की सेवा में संलग्न देखता है। एक अन्य मोटा उदाहरण यह है कि पीलिया ग्रस्त आंखों को सब कुछ पीला दिखता है। इसी प्रकार महाभागवत को अपने अतिरिक्त हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में संलग्न प्रतीत होता है। प्रहलाद महाराज प्रमाणित महाभागवत अर्थात परम भक्त हैं। पिछले श्लोक में बताया गया है कि उनमें नैसर्गिक अनुरक्ति नैसर्गिक रीति। इस श्लोक में कृष्ण के प्रति ऐसी नैसर्गिक रीति के लक्षण वर्णित हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज अभी बच्चे थे, किंतु उन्हें खेलने में कोई रुचि न थी। जैसा कि श्रीमद् भागवत 11.2.42 में कहा गया है, विरक्ति अनत्र च। पूर्ण कृष्ण भावना मृत का लक्षण है कि मनुष्य सारे भौतिक कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं लेता। एक छोटे से बालक के लिए खेल कूद छोड़ पाना असंभव है, किंतु प्रहलाद महाराज उत्कृष्ट भक्ति में स्थित रहने के कारण सदैव कृष्ण भावना मृत की तरह समाधि में लीन रहते थे। जिस प्रकार एक भौतिकवादी सदैव भौतिक लाभों के विचारों में खोया रहता है, उसी प्रकार प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत सदैव कृष्ण के विचारों में मग्न रहता है। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद माता जी। ये दो भगवान का भक्त भगवान के विचारों में और भक्तितावादी व्यक्ति हमेशा भौतिक लाभ के विचारों में खोया रहता है। बहुत अच्छा दिया प्रभुपाद ने। और ये लेख कौन बता रहे हैं ऐसा? प्रभुपाद, जो भगवान के महान भक्त थे, और प्रभुपाद भी उससे गुजरे होंगे, तो उनका हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये उन्होंने भी ऐसा अनुभव किया। आसीनः पर्यटन अस्नन् शयानः प्रपिबन् ब्रुवन् न अनुसन्दत्त एतानि गोविंद परिरम्भितः। मेरे साथ पढ़िए। आसीनः पर्यटन अस्नन् शयानः प्रपिबन् ब्रुवन् न अनुसन्दत्त एतानि गोविंद परिरम्भितः। शब्दार्थ है आसीनः बैठते, पर्यटन घूमते, अस्नन खाते, शयान सोते, प्रतिबन पीते, ध्रुवन बोलते, न नहीं, अनुसंधत्ते जान पाया, एतान ये सारे कार्यकलाप गोविंद भगवान द्वारा जो इंद्रिय को जगाने वाले हैं, परिरम्भितः आलिंगित होकर। मेरे साथ पढ़े। प्रहलाद महाराज सदैव कृष्ण के विचारों में लीन रहते थे। इस प्रकार भगवान द्वारा आलिंगित उन्हें यह पता भी नहीं चल पाता था कि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं यथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना, तथा बैठना, चलना, खाना, सोना, पीना तथा बोलना किस तरह स्वतः संपन्न होती थी। हाँ, अपने आप ही होती थी, उनको पता ही नहीं चलता था ये कैसे हो रहा है, वो तो भगवान में लीन थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। एक छोटा बालक अपनी माता द्वारा लालन पालन किए जाने पर
यह नहीं जान पाता कि किस तरह खाने, सोने, लेटने, मल मूत्र विसर्जन जैसी शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। वह तो केवल अपनी माता की गोद में पड़े रहने से संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक के तुल्य थे, जिनकी देखरेख गोविंद द्वारा की जा रही थी। उनके शरीर के आवश्यक कार्यकलाप अनजाने में ही संपन्न हो रहे थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक की देखरेख करते हैं, उसी प्रकार गोविंद के विचारों में मग्न प्रहलाद महाराज की रक्षा स्वयं गोविंद करते थे। यही कृष्ण भावनामृत है। प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत की पूर्ण सिद्धि के जीवंत उदाहरण हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। यही चीज प्रभुपाद के साथ भी हुआ। हम पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे लीलामृत प्रभुपाद की। प्रभुपाद भी ऐसे ही, कुछ नहीं था उनके पास यूएस में, और सोचते थे भगवान के बहुत बड़े मंदिर बनाने के लिए। पास में एक पैसा नहीं, वहां तो कितना महंगा है, आपको पता है, कहाँ से डॉलर आएंगे, कुछ नहीं, पर सोच वही थी, क्योंकि भगवान के ऐसे एक ही लक्ष्य था, भगवान के भक्त में ये जो जो प्रहलाद के बारे में बताया गया है, उसमें से कुछ गुण प्रभुपाद में भी देखे जाते हैं। पढ़ेंगे हम, बहुत सुंदर है, शाम पढ़ेंगे। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचित क्वचित हसति तत्चिंता आह्लाद उद्गायति क्वचित। मेरे साथ पढ़िए। क्वचित रुदति वैकुंठ क्वचित् रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः चिंता शबल चेतनः क्वचित् हसति तच्चिंता क्वचित् क्वचित् हसति तच्चिन्ता आह्लाद उद्गायति क्वचित् आह्लादोद्गायति क्वचित्। शब्दार्थ है क्वचित, कभी व्यतीत होता है वैकुंठ चिंता, कृष्ण के विचारों में सबल चेतना जिसका मन मोहग्रस्त, क्वचित कभी हसती हंसता है तत्चिंता उनके विचारों में, आह्लाद प्रमुदित होकर उद्गायति उच्च स्वर में कीर्तन करता है क्वचित कभी। ये सारे गुण चैतन्य महाप्रभु ने दिखाए थे। मेरे साथ पढ़े। कृष्ण भावना में प्रगति होने से, कृष्ण भावना में प्रगति होने से वह कभी रोता था, वो कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी हंसता था, कभी हर्षित होता था, कभी हर्षित होता था, और कभी उच्च स्वर में गाता था, और कभी उच्च स्वर में गाता था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा, सुशील गुप्ता प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में से बालक से भक्त की तुलना का और भी स्पष्टीकरण होता है। यदि माता बालक को पालन करने पर छोड़कर कोई घरेलू कार्य करने चली जाती है तो बालक तुरंत जान लेता है कि माता दूर चली गई है, अतः वह रोने लगता है। किंतु जैसे ही माता लौटकर संतान को लाड़ प्यार करती है, तो ही बच्चा हंसने लगता है और प्रफुल्लित होकर उठता है। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज भगवान श्री कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहने के कारण कभी कभी ये सोचकर वियोग का अनुभव करते थे कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विहरेण में। जब एक महान भक्त अनुभव करता है कि भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं या अदृश्य हैं, तो वो विरह में रोता है, और जब कभी देखता है कि भगवान श्री कृष्ण उसकी रखवाली करने हेतु लौट आए हैं तो हंसता है। जिस प्रकार कभी कभी बालक ये समझ कर हंसता है कि उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही है, ये लक्षण भाव कहलाते हैं।
भक्ति रसा संधु भक्ति रसामृत सिंधु में भक्त के इन भावों को पूर्ण वर्णन किया गया है। ये भाव पूर्ण भक्त के क्रियाकलापों में दृष्टिगोचर होते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी धन्यवाद। ये गुण जो है कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े हैं हमने, ये भाव आते हैं और ये भाव पूरे चैतन्य महाप्रभु में दिखे थे, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के वो भक्त रूप में आए थे। भगवान कृष्ण थे, भक्त रूप में आए थे, तो भगवान कृष्ण का विरह जब होता था वो पागल हो जाते थे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।